है किडनी, यानी कि हिंदी में वृक्क बोलेंगे, उर्दू में गुर्दा बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज गुर्दा के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए हम लोगों के 2 किडनी होते हैं। ठीक है, किडनी के ऊपर सा जो ग्लैंड थोड़ा सा निकला हुआ पार्ट होता है जिसको हम लोग एड्रीनल बोलते हैं, यानी कि हिंदी में अधिवृक्क बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा किडनी है, 1 और 1 2। ठीक है, किडनी से जो 2 नस निकले होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग यूरेटर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं मूत्रवाहिनी बोलते हैं। ठीक है, यहीं से जो पेशाब होते हैं यहाँ से आता है और यहाँ से आता है। ठीक है, ये दोनों वीन्स से पेशाब आते हैं और इस ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, यानी कि स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए, कोई पूछे ना कि बताइए पेशाब कहाँ इकट्ठा होता है, तो ब्लैडर में। ठीक है, किडनी से जो 2 नस निकले हुए आए रहते हैं और इस ब्लैडर के पास तक, तो उस वीन्स को क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। ठीक है, तो हमारा पेशाब यहीं स्टोर होते हैं, इसी पार्ट में। याद रखिएगा, एक बार में आधा लीटर पेशाब स्टोर हो सकता है। ठीक है, ये 2 किडनी है। अगर हम लोग को मान लीजिए कि एक किडनी मेरा शराब पीने से खराब हो गया, खत्म हो गया, एक आदमी कभी कभार कोई आदमी भी होते हैं, ठीक है, ये DNA सेंट्रोसोम के प्रॉब्लम से क्या हो जाते हैं कि एक ही किडनी के कोई लोग पैदा हो जाते हैं। एक बार संत लोगों को सुना था मैं, इनके 2 ही किडनी नहीं है लेकिन अभी वो जिंदा हैं, तो अब भगवान जाने। लेकिन एक किडनी भी नहीं होगा तो एक किडनी पर हम लोग जिंदा रह सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आराम से जिंदा रहेंगे। जो माइंड ब्रेन जो अंडरस्टैंडिंग लिमिट्स है, हर चीज़ सब चीज़ ठीक ठाक रहेगा, कोई चीज़ बढ़ेगा घटेगा नहीं एक किडनी पर भी। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी का दोनों किडनी खराब हो गया तो क्या करते हैं, अपने फैमिली के लोग एक किडनी उसको दे देते हैं। पत्नी दे दिया, अरे यार मेरा तो पत्नी ही नहीं है, भाई दे दिया, कोई माँ दे दिया, बाप दे दिया, किसी को दे दिया, एक किडनी लगा लेगा, आदमी जिंदा रहता है। ठीक है, तो एक किडनी पर भी आदमी जिंदा रह सकते हैं। दोनों किडनी खराब हो जाने पर एक किडनी आदमी दे देता है। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर कोई आदमी नहीं भी दे रहा है किडनी, मान लीजिए मैं हूँ, मेरा कोई नहीं है। ठीक है, वैसे तो मेरा पूरा दुनिया है, तो वैसे मान लीजिए कोई नहीं है, तो फिर क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं, किसी मरे हुए आदमी का भी किडनी लगा सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर लगा देना है। जिस आदमी मरा हुआ है 24 घंटे से कम होना चाहिए, काट कुट के आप अपना किडनी लगा लीजिए, आप जिंदा हो। जब लोग एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं ना, जो लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसका क्या किया जाता है, कलेजी, गुर्दा, फेफड़ा, लंग्स वगैरह, ये हर चीज़, हार्टबीट वगैरह जो भी चीज़ होते हैं, आइज वगैरह, वो हर चीज़ निकाल लिए जाते हैं और निकाल कर जो आदमी को नीड होता है उसको दे दिया जाता है, उसको लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। ठीक है, और जो भी चीज़ें होते हैं ये समझ में आ गया। अब मैं इस 2 किडनी को, एक किडनी को यहाँ लेकर आ गया निकाल कर। अब एक किडनी को जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं उसको हम लोग कार्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, और पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं मेडुला बोलते हैं। मेडुला का मतलब मिडिल, मिडिल का मतलब मेडुला। इस तरीके से आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो अमोनिया होते हैं, यानी कि यूरेनियम, क्या बोलते हैं, यूरिया, अमोनिया यानी कि यूरिया यानी कि पेशाब यहीं इकट्ठे होते हैं, जिसको हम रेनल हाइलम बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो अमोनिया कहाँ पाया जाता है, तो रेनल हाइलम पर पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब देख लीजिए, किडनी यानी कि मूत्र उत्सर्जी अंग अगर देखा जाए तो किडनी होता है। जरा आप सोचिए, स्किन भी हमारा उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी का मतलब क्या होता है, एक्सक्रीशन, यानी कि हमारे बॉडी का वह पार्ट, हमारे बॉडी में जो खराब पदार्थ होते हैं, जो खराब मैटर होते हैं, उस खराब मैटर को बाहर निकालने को ही हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं, यानी कि उत्सर्जन कहते हैं। जैसे कि स्किन भी हम लोग का क्या निकालता है, पसीना निकलता है, तो ये उत्सर्जी अंग हो गया, स्किन उत्सर्जी अंग हो गया। ऐसे ही लंग्स क्या करता है, नेटा, बलगम वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हम एक्सहेल कर दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से, नाक से थोड़ी निकलता है, वो लंग्स से ही निकलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम एक अलग सा वीडियो हम अलग से बना दिए हैं एक्सक्रीशन के बारे में। 5 होते हैं हमारे बॉडी में, 5 एक्सक्रीशन पार्ट होते हैं, जहाँ से कुछ पार्ट होते हैं, जो कुछ पदार्थ होते हैं जो बाहर निकलते हैं, उसके लिए अलग हम वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, किडनी का जो मेन काम होता है पेशाब निर्माण करना, पेशाब को बनाना, यही किडनी का काम होता है और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब देख लीजिए, एसिड बेस को भी नियंत्रित करता है। एसिड का मतलब क्या होता है, देखिए, अगर कोई चीज़ें 0 से 7 तक, अगर किसी चीज़ का 0 से 7 तक का पीएच है तो वह एसिड होते हैं। 7 पीएच होते हैं वह न्यूट्रल होते हैं, और 7 से ज़्यादा और 14 से कम को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, जितना कम एसिड उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होते हैं, जितना ज़्यादा बेस उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। जितना 0 से 7 तक है, अब एक कोई नंबर है जैसे कि 2 4 5 7 2 4 5 8 अगर मैंने दे दिया और कहा कि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो 2 होंगे। जितना कम पीएच का वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना ज़्यादा पीएच का वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस, ये याद रखिएगा आप। और 7 होंगे पीएच तो समझिएगा कि न्यूट्रल चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए, ये एसिड बेस को नियंत्रित करता है। एसिड का मतलब होता है कोई खट्टा। बहुत सारे लोग खट्टा चीज़ें खा लेते हैं और लोग डर जाते हैं, अरे खट्टा चीज़ें खा लिए पता नहीं क्या ना क्या होगा, लेकिन किडनी जो होता है ना, इसको नियंत्रित कर लेता है, इसको काट कूट के बराबर कर देता है, एक तरीके से ये समझ लो। ठीक है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें, कड़वे भी चीज़ें खा लेते हैं, कुछ चीज़ होता थोड़ी ना है बॉडी में, क्योंकि बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो किडनी जो होता है जो इसको नियंत्रित करने का काम करता है, यानी कि उसको काट कूट के खत्म कर देगा, यानी कि हटा देगा सीधा। इस तरीके से समझिए। अब देख लीजिए, जहर को निष्क्रिय भी करने का काम जो करता है ये किडनी करता है। अगर आप थोड़े मात्रा में अगर आप जहर खा लेते हो तो ये किडनी उसको क्या कर देगा, निष्क्रिय कर देगा, काट कूट के उसको खत्म कर देगा, हटा देगा सीधा।
इसका इग्नोर कर देना। जैसे किसी अनजान जान पहचान आदमी को देख लेते हैं लेकिन उससे दुश्मनी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से इग्नोर कर देते हैं। तो उसी तरीके से थोड़ा जहर भी अगर हम खा लेते हैं तो किडनी जो होते हैं उसको काट पीट के हटा देता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब हम कोई चीज़ें जहर खाते हैं तो जो हार्मफुल जो चीज़ें होते हैं हमारे बॉडी के पार्ट लीवर होते हैं, ठीक है। अगर कोई आदमी जहर खा लिया है, ठीक है, जहर खा लिया है और जहर खा लेने के बाद डॉक्टर बॉडी के किस पार्ट को चेक करता है, तो लीवर को चेक करता है, क्योंकि लीवर ही सबसे पहले डैमेज करता है, उसके बाद किडनी करता है, ठीक है। किडनी का बहुत सारे कैपेसिटी होते हैं जो वो जहर को भी झेल सकता है। किडनी भी खराब हो जाएगा जहर खाने से, लेकिन वह बाद में खराब होगा, लेकिन पहले खराब क्या होगा, तो लीवर खराब हो जाएगा। कोई आदमी शराब पी रहा है, खूब शराब पिए जा रहा है, तो शराब पीने से भी जो हार्मफुल जो डैमेज जो पार्ट होते हैं बॉडी के, वह क्या होता है, लीवर होता है, ठीक है। तो लीवर को चेक करके यह बताया जा सकता है कि आदमी में मतलब कि ये जहर खाया है या नहीं खाया है, ठीक है। लीवर को सबसे पहले चेक किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, रक्त को छानता है, ये जो किडनी होता है या ब्लड को छानता है, सिर्फ ये छानने का काम करता है। उसके चीज़ें बहुत सारे अलग अलग मतलब छान देता है सिर्फ, एक तरह से ये समझ लो। लेकिन जो शुद्धिकरण करता है वह फेफड़ा करता है। शुद्धिकरण का मतलब क्या होता है, प्योर। जो ब्लड को प्योर करता है वह लंग्स करता है, ठीक है। क्या करता है, लंग्स करता है, ये याद रखिएगा चीज़ें। अब देख लीजिए यहाँ पर संख्या किडनी के 2 होते हैं, 1 2, ठीक है। इसका भार 140 ग्राम के होते हैं। कितने बड़े होते हैं किडनी, 140 ग्राम के। जितना बड़ा आदमी उतना ही बड़ा किडनी, ठीक है। अब किसी एनिमल को, गाय वगैरह को फाड़िए, आपको बड़ा सा दिखाई देगा, आधे किलो के आपको किडनी देखने को मिलेंगे। हम लोगों को नॉर्मल जो आदमी सूखा हुआ रहे उसको कितना 140 ग्राम के बजाय 120 ग्राम की उसको किडनी देखने को मिलेगा। जो अभी मोटा ताजा भैंस की तरह रहेगा, एकदम नलायक 140 किलो का 150 किलो का रहेगा, तो उसका किडनी देखिएगा तो 150 ग्राम के मिलेंगे, 200 ग्राम के मिलेंगे, ठीक है। फिश होते हैं, वेल होते हैं, तो उसके जो होते हैं ना किडनी, वो इतने बड़े लीवर्स वगैरह इतने बड़े बड़े होते हैं, एक गाड़ी के बराबर का होता है, इतना बड़ा होता है। वैसे भी वेल भी बहुत बड़े होते हैं। झिल्ली को क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। ये किडनी जो होते हैं, किडनी के जैसे कि हमारा ये बॉडी है, इसके अंदर भी मेम्ब्रेन है ना, जिसको हम स्किन बोलते हैं, उससे इसके लिए किडनी के जो झिल्ली होते हैं, जो मेम्ब्रेन होते हैं, उसको पेरिटोनियम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग जो ब्रेन होता है, ब्रेन किस झिल्ली में होता है, मेनिंजाइटिस में होता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। हार्ट हमारा किस झिल्ली में होता है, कार्डियक में होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। अब आउटर पार्ट जो होते हैं वह किडनी के, उसको हम लोग कार्टेक्स कहते हैं। जो इनर पार्ट होते हैं उसको मेडुला कहते हैं, बीच के पार्ट इनर, ठीक है। प्रवेश द्वार जो होता है उसको रेनल हाइलम बोलते हैं, प्रवेश द्वार। यहीं पर सबसे ज़्यादा अमोनिया पाए जाते हैं, अमोनिया सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, ठीक है। अमोनिया कहाँ बनता है, तो हमारे बॉडी में ही अमोनिया बहुत खतरनाक बनता है, ठीक है। मैं यूरिया के चैप्टर में बता चुका हूँ, बहुत ही खतरनाक हमारे बॉडी में अमोनिया बनता है। लेकिन जो किडनी होता है वो पता है क्या करता है, इस अमोनिया को कम खतरनाक वाले चीज़ में बदल देता है, यूरिया में, जो हम लोग पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देते हैं। और वो इतना खतरनाक होता है नालायक कि फिर वो यूरिया वो 2-3 घंटे के बाद क्या बन जाता है, अमोनिया में बदल जाता है, और बहुत ही ज़्यादा बदबू करता है। इतना उसके पास ताकत होता है कि दीवार को भी गिरा सकता है, ठीक है। रेलवे स्टेशन पर सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। हाई स्कूल में वगैरह जाइए आप, अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा आपको क्या बनेगा, आपको अमोनिया दिखाई देने को मिलेगा, यूरिया के फॉर्म में। पेशाब वगैरह इतना जाने को भी आपको मन नहीं करता होगा, ठीक है। अब जो किडनी का जो इकाई होता है यानी कि यूनिट होता है, उसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। हर चीज़ का एक यूनिट होता है। जैसे ये दीवार है, दीवार किसका यूनिट है, दीवार किस चीज़ से बना हुआ है, आपको पता है सीमेंट से बना हुआ है, इसमें रेत भी लगा हुआ है, डस्ट वगैरह ये सब चीज़ें लगे हुए हैं, लेकिन मेन चीज़ इसका क्या है, ईंट है। तो इसी तरीके से किडनी का जो यूनिट है वह क्या है, नेफ्रॉन है। ये 8 लाख, कहीं आपको 10 लाख देखने को मिलेंगे, 8 से 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी में। अब जरा आप सोचिए 140 ग्राम का किडनी और 8-10 लाख नेफ्रॉन्स होंगे ही। जब आप इसको माइक्रोस्कोप से जब आप जूम करके देखिएगा तो आपको कुछ इस तरीके से आपको नेफ्रॉन्स दिखाई देंगे। ये सिर्फ हम आपको समझने के लिए बताए हैं, क्योंकि हम नेफ्रॉन्स के ही एक अलग सा वीडियो बनाएंगे जो सिर्फ हम नेफ्रॉन्स के बारे में बताएंगे, इसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, इसके क्या काम है, ठीक है। तो इसके बारे में एक हम अलग ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आपको इतने सारी चीज़ें पता चल गया, ठीक है डियर। तो अब बताइए आप लोग कि हमारा पेशाब कहाँ इकट्ठा होता है, ब्लैडर में। ब्लैडर कहाँ होता है, यहाँ, ठीक है, यहाँ होते हैं इकट्ठा। अब बताइए जो किडनी से जो 2 विंस होते हैं, वह विंस को हम लोग क्या बोलते हैं, नस को क्या बोलते हैं हम लोग, यूरेटर बोलते हैं, ठीक है सर। कितने किडनी होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। और मेन जो किडनी का काम क्या होता है, पेशाब का निर्माण करना, पेशाब का बनाना, बस। सबसे ज़्यादा मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, किडनी है। सबसे ज़्यादा जो उत्सर्जी अंग होता है किडनी होता है। देखते हो हम लोग 24 घंटे में 5-6 बार पेशाब करने चले जाते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में यही निकलता है, बार बार पेशाब। जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा पेशाब, पेशाब, ठीक है। तो मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है, अगर देखा जाए तो यह किडनी जो है मुख्य उत्सर्जी अंग है। मुख्य उत्सर्जी का मतलब सबसे ज़्यादा बॉडी में अगर ये नहीं होता तो ना जाने क्या क्या होते। जो भी चीज़ें खट्टा मीठा तीखा चीज़ें खाते, बॉडी हमारे हार्मफुल हो जाते, खत्म हो जाते। लेकिन ये सब को फिल्टर कर देता है। कैसे, ये पानी है, पानी को मैंने लिया और फिल्टर में डाल दिया, तो फिल्टर क्या करता है, जो हम लोग पानी खरीद के पीते हैं, फिल्टर होकर एकदम शुद्ध प्योर वाटर निकल जाता है। उसी तरीके से ये फिल्टर का काम करता है एक तरह से,
ठीक है, कोई भी चीज़ खाएं, कोई भी चीज़ खाओ, कीड़े मकोड़े कुछ भी यार खा लो, शराब वराब कुछ भी खाओ, लेकिन ये उसको क्या करता है, एक यूरिया के फॉर्म में शराब भी जो लोग पीते हैं ना, यूरिया के फॉर्म, उससे फिल्टर करके और पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा कोई चीज़ खाओगे तो यार खराब ही, नुकसान तो करेगा ही। अब आप ज़्यादा सो गए तो क्या होगा, नुकसान तो करेगा ही आपको। ज़्यादा खाओगे भी तो लाद फट जाएंगे, मर जाओगे। ठीक है, ज़्यादा किसी चीज़ का भी ज़्यादा होना सही नहीं है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा गलत काम कर रहे हो तो आप पक्का मर जाओगे। ठीक है, तो ये कोई भी चीज़ लिमिट में सही होता है, लिमिट क्रॉस करोगे तो आपके घर के पेरेंट्स भी आपको मारने पीटने लगते हैं। अरे लगा अच्छे से रहा है, घर में कायदे कानून से रहते हो ना भाई, थोड़े मोड़े तो हंसी मजाक या बदमाशी तो हम लोग भी कर लेते हैं थोड़े तुम्हारे घर पे भी, लेकिन हद से ज़्यादा जब करोगे तो मम्मी कुटाई भी कर देती है अच्छे से। तो कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा कीजिएगा तो क्या होगा, खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो किडनी को भी अगर आप हद से ज़्यादा इसमें शराब पिलाइए, जहर खिलाइए, अरे भाई इसको जब झेल नहीं पाएगा, जब ज़्यादा नहीं कर पाएगा तो सबसे ज़्यादा लीवर सबसे पहले हार्मफुल हो जाते हैं, फिर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इतना सारा नॉलेज आप लोगों को मिल गया।